बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, दुबई एयर शो में JF-17 थंडर की शमूलियत के बाद इस फाइटर जेट के हवाले से एक आर्टिकल मंजर आम पर आया है जिसमें एक पाकिस्तानी पायलट ने दावा किया है कि JF-17 ब्लॉक 3 एवियोनिक्स के मामले में F-16 ब्लॉक 52 से बेहतर है। आज की वीडियो में हम इसी हवाले पर बात करते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सा इस्लामी मुल्क है जो अनकरीब पाकिस्तान से 8 अदद JF-17 थंडर ब्लॉक 3 खरीद रहा है। लेकिन मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करते हुए कमेंट सेक्शन में हमारे कंटेंट या टॉपिक के मुतालिक अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया। दोस्तों, रिसेंटली एयरफोर्स मंथली में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसमें JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की दुबई एयर शो में फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस पर बात की गई है। इस आर्टिकल के मुताबिक नंबर 16 स्क्वाड्रन ब्लैक पैंथर के एक पायलट ने अपने इंटरव्यू में दावा किया है कि पाकिस्तान के पास मौजूद F-16 ब्लॉक 52 इस वक्त JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के मुकाबले में एशियंट यानी पुराने दौर के हैं। लेकिन याद रहे कि यहाँ ये बात एवियोनिक्स के हवाले से की गई है। इस स्टेटमेंट पर मजीद बात करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस आर्टिकल में JF-17 थंडर की कौन सी अहम अपग्रेड्स को हाईलाइट किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले इस फाइटर जेट के रडार पर बात करते हुए बताया गया है कि ये KLJ-7A एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे यानी ऐसा रडार है और इसे नए इलेक्ट्रॉनिक स्वीट के साथ लगाया गया है जिसमें वाइड एंगल हेड्स अप डिस्प्ले और चाइनीज साफ्ता हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले शामिल हैं। इसके अलावा किसी भी ऑपरेशन के दौरान दुश्मन के हमला करने की सूरत में अपनी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इस फाइटर जेट में नया इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया है। अब बात करते हैं JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के पावर हाउस पर। तो दोस्तों, यहाँ इस आर्टिकल में ये बात वाजे की गई है कि ब्लॉक 3 में RD-93MA इंजन इंस्टॉल किया गया है। ये इंजन पहले से मौजूद RD-93 की निस्बत 5000 पाउंड ज़्यादा थ्रस्ट फराहम करता है और इसमें से काला धुआं भी खारिज नहीं होता। यहाँ ये बात बताना इंतहाई ज़रूरी है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 1 और 2 में बेसिक RD-93 इंजन लगाया गया था और इस इंजन का सबसे बड़ा मसला इसमें से निकलने वाला काला धुआं था और ये बात कई मरतबा डिफेंस एक्सपर्ट्स की जानिब से भी हाईलाइट की गई थी। JF-17 की पेलोड कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए फाइटर जेट में नए हाथ पॉइंट्स का इजाफा किया गया है जिनमें से एक सेंट्रल फ्यूसेलाज के नीचे है और इसे हर किस्म के हथियारों से इक्विप किया जा सकता है। इसके अलावा ब्लॉक 3 में एक और चिन माउंटेड हार्ड पॉइंट भी लगाया गया है जिसे दुबई एयर शो के दौरान तुर्किश साफ्ता SL4 कैरी करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। हार्ड पॉइंट्स के बाद अब बात करते हैं JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के आर्मामेंट की। तो दोस्तों, इस फाइटर जेट के वेपन पैकेज में SD-10 और PL-52 हाई ऑफ बोर्ड साइड एयर टू एयर मिसाइल्स को कंफर्म करते हुए ये दावा किया गया है कि पाकिस्तान शायद मुस्तकबिल करीब में PL-15 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को भी JF-17 ब्लॉक 3 के साथ इंटीग्रेट करेगा क्योंकि ये मिसाइल 150 किलोमीटर की रेंज रखता है और पहले से पाक फिजाइया में शामिल J-10C के वेपन पैकेज का हिस्सा है। दोस्तों, इस आर्टिकल के मुताबिक पाक फिजाइया ने इस वक्त 30 अदद JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का ऑर्डर दिया हुआ है जो कि अनकरीब पाकिस्तान एयरफोर्स को डिलीवर कर दिए जाएंगे और इसके बाद पाकिस्तान अपने तमाम ब्लॉक 2 को लेटेस्ट ब्लॉक 3 के स्टैंडर्ड पर अपग्रेड करेगा। लेकिन ब्लॉक 1 में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान ब्लॉक 2 को ब्लॉक 3 के स्टैंडर्ड पर अपग्रेड कर सकता है तो फिर वो ऐसा ब्लॉक 1 के साथ क्यों नहीं करता। तो इसकी वजह इन तीनों ब्लॉक्स की स्पेसिफिकेशंस और पाक फिजाइया में इनकी जिम्मेदारियां हैं। हम JF-17 थंडर के मुख्तलिफ ब्लॉक्स की स्पेसिफिकेशंस पर एक तफसीली वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने ये समझाने की कोशिश की थी कि ब्लॉक 1, 2 और 3 में बेसिकली क्या फ़र्क है। आप इस वीडियो को हमारा YouTube चैनल विजिट करके या फिर ऊपर आई का बटन क्लिक करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस आर्टिकल के आखिर में पाकिस्तानी पायलट के बयान पर। तो उनका कहना है कि F-16 ब्लॉक 52 इज एशियन कंपेयर टू एवियोनिक्स ऑन JF-17 थंडर नाउ वी नो बिकॉज वी फ्लाई देम बोथ। यहाँ अहम बात यह है कि पाक फिजाइया के पायलट ने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को एवियोनिक्स के मामले में F-16 ब्लॉक 52 से बेहतर करार दिया है, ना कि F-16 से। दोस्तों, जैसा कि ब्लॉक 3 JF-17 का सबसे एडवांस वेरिएंट है वैसे ही F-16 का मोस्ट मॉडर्नाइज वेरिएंट ब्लॉक 70 है जो कि यकीनन JF-17 से ज़्यादा जदीद है। लेकिन यहाँ जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि पाकिस्तानी पायलट ने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का कंपैरिजन
पाक फिजाइया में शामिल F-16 ब्लॉक 52 से किया है, ना कि ब्लॉक 70 से। दोस्तों, इस कंपैरिजन को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बहस की गई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रियलिटी यही है कि F-16 ब्लॉक 52 एक पुराना फाइटर जेट है और इसी बाइस इसके एवियोनिक्स F-17 थंडर के मुकाबले में इंफीरियर हैं। मिसाल के तौर पर F-17 थंडर SR रडार से लैस है और F-16 ब्लॉक 52 में हमारी इतलात के मुताबिक अभी तक सिंथेटिक अपर्चर रडार इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा F-17 थंडर में हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले इंस्टॉल किया गया है, जबकि F-16 ब्लॉक 52 में यह टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं है। मजीद ये कि F-17 थंडर लॉजिस्टिकली भी F-16 से बहुत बेहतर है, लिहाजा इंटरनेशनल बायर्स को इसके स्पेयर पार्ट्स हासिल करने में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, अगर हम हकीकत को देखें तो F-16 ब्लॉक 52 को मजीद अपग्रेड किया जा सकता है, लेकिन यहाँ असल मसला अमेरिका का है, क्योंकि वो अपने मफाद के बगैर कभी पाकिस्तान की मदद नहीं करता और शायद यही वजह है कि अब पाकिस्तान गुजरते वक्त के साथ चाइनीज ब्लॉक का हिस्सा बनता जा रहा है। अब बात करते हैं उस मुल्क की जो कि अनकरीब पाकिस्तान से 8 अदद F-17 थंडर ब्लॉक 3 खरीदने वाला है। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक पाकिस्तानी ओसेंट जो कि पाक फिजाइया के हवाले से डीप इंसाइट देते रहते हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि अनकरीब एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा को एक इस्लामी मुल्क की जानिब से 8 अदद F-17 थंडर का ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। अब अगर गौर किया जाए तो इस वक्त सिर्फ 3 इस्लामी ममालिक ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान से F-17 थंडर खरीद सकते हैं, जिनमें से पहला इराक, दूसरा अजरबैजान और तीसरा तुर्किया है। सबसे पहले बात करते हैं इराक की। तो दोस्तों, इराकी फिजाइया का मेन फाइटर जेट F-16 ब्लॉक 50 है, लेकिन ये किसी भी किस्म के बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से लैस नहीं है। इराक चाहता है कि वो अपनी एयरफोर्स में ऐसे फाइटर जेट इंडक्ट करे जो कि मॉडर्न वारफेयर के काबिल हों और BVR मिसाइल फायर करने की सलाहियत रखते हों। इस मकसद के लिए इराक फ्रांस से राफेल और पाकिस्तान से F-17 थंडर खरीदते हुए एक हाई लो फाइटर जेट कॉम्बिनेशन बनाना चाहता है। जैसा कि हम आप दोस्तों को बता चुके हैं कि F-17 थंडर के वेपन पैकेज में SD-10 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल शामिल है और पाक फिजाइया मुस्तकबिल करीब में PL-15 BVR मिसाइल को भी इस फाइटर जेट के साथ इंटीग्रेट करने का इरादा रखती है। ये सलाहियत F-17 थंडर को इराकी फिजाइया के लिए आइडियल बनाती है और माजी में इस हवाले से कई खबरें भी गर्दिश करती रही हैं। दूसरा इस्लामी मुल्क जो कि F-17 थंडर हासिल कर सकता है वो यकीनन अजरबैजान है, क्योंकि अजरबैजान एयरफोर्स इस वक्त पुराने MiG-29 इस्तेमाल कर रही है और इन्हें एक बेहतर 4.5++ जनरेशन फाइटर जेट के साथ रिप्लेस करने की ख्वाहिशमंद है। याद रहे कि अजरबैजान के सदर ने जब पाकिस्तान का दौरा किया था तो वो स्पेशली PAC कामरा गए थे, जहां इन्हें F-17 थंडर के हवाले से ब्रीफिंग दी गई थी। इसके अलावा हालिया दिनों में तुर्किया की जानिब से भी F-17 थंडर में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी जाहिर की जा रही है और सदर उर्दगान भी इस हवाले से ऐलान कर चुके हैं कि अगर वेस्ट इन्हें मॉडर्न फाइटर जेट नहीं देता तो फिर तुर्किया के पास मजीद ऑप्शंस दस्तयाब हैं। क्या वो ऑप्शन F-17 थंडर है और क्या तुर्की कभी पाकिस्तान से ब्लॉक 3 खरीद सकेगा? हम इस हवाले से एक तफसीली वीडियो बना चुके हैं, जिसे आप ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके या फिर हमारा चैनल विजिट करके देख सकते हैं। जाते जाते आपसे गुजारिश है कि हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करते हुए कमेंट सेक्शन में हमारे कंटेंट या टॉपिक के मुतालिक अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जिंदाबाद।